वेलकम फोक्स टू माय चैनल डर्बीज स्पूकी एंटरटेनमेंट। मेरे इस चैनल की पहली वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी रियल और हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो आपके होश उड़ा देगा। यह स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और फ्यूचर में ऐसी स्टोरीज देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल डर्बीज फन एंटरटेनमेंट को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैदराबाद का खैरताबाद साइंस कॉलेज जो अब अबैंडन्ड है, सिर्फ एक एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में छुपा है एक राज। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के बंद होने के बाद के दिनों से, जब लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब होने लगा था। पुरानी इमारत, टूटी हुई दीवारें, हवा में गूंज थी आवाज़ी, और वो फील जैसे कोई हमेशा आपको देख रहा हो। लोगों का कहना है जब से कॉलेज बंद हुआ तब से कुछ ऐसी चीजें होने लगी जो समझ से बाहर थी। आवाजें, शैडोज, और कुछ लोग तो कभी लौट कर ही नहीं आए। ये कहानी सिर्फ डर का नहीं, एक वार्निंग का भी है, क्योंकि खैरताबाद साइंस कॉलेज के अंदर जो कुछ छुपा है वो शायद इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं। तो तैयार हो जाओ एक ऐसी जर्नी के लिए जहाँ जहाँ से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं। हॉरिफिक इंसिडेंट्स, कॉलेज के पुराने हिस्से जैसे कि लाइब्रेरी, ओल्ड क्लासरूम्स और केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि हॉरर स्टोरीज का सेंटर बन चुका है। एक स्टूडेंट ने बताया कि रात के पढ़ाई सेशन में उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल से गुजरा, पर जब देखा तो कोई भी नहीं था। एक और स्टूडेंट का पेन बिना वजह गायब हो गया। 2 दिन बाद वो उसके डेस्क में मिला, पर उसने तो वहां रखा ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बिना वजह कोल्ड स्पॉट्स महसूस होते हैं, जैसे कोई आत्मा उनके पास हो। और सबसे कॉमन फीलिंग बीइंग वॉच्ड। कॉलेज के सीनियर्स न्यू स्टूडेंट्स को वार्न करते हैं, रात को अकेले नहीं रहना, अगर कोई पुकारे तो पीछे मत पलटना। ये सिर्फ कहानी नहीं, हर बैच ने इन इंसिडेंट्स को महसूस किया है। हिस्ट्री एंड सीक्रेट्स, 1940 में बनने वाला खैरताबाद साइंस कॉलेज एक शानदार इमारत थी, कॉलोनियल और कुतुबशाही आर्किटेक्चर का मिक्स। उस वक्त ये जगह स्टूडेंट्स से भरी रहती थी, लेकिन आज सिर्फ चुप्पी है। नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां चुप्पी बोलती है, जहां दीवारों के अंदर कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो तुम्हें सिर्फ महसूस होता है। कॉलेज के अंदर आज भी कभी कभी लाइट्स फ्लिकर करती हैं, बिना किसी वजह के। कभी फुटस्टेप्स तो कभी एक शैडो जो तुरंत गायब हो जाता है। जो अंदर जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। कई लोगों ने कोशिश की है कॉलेज को तोड़कर हटाने की। बुलडोजर्स लाए गए, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट्स, वर्कर एक्सीडेंट्स या मशीन फेलियर्स के चलते हर बार काम रुक गया। लोग कहते हैं कि शायद ये इमारत खुद नहीं चाहती कि इसे हटाया जाए। आज भी अगर किसी को मजबूरी में कॉलेज के पास से गुजरना पड़ता है तो वो आंखें झुका के निकलता है। लोकल लोग कहते हैं कि कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो किसी को नहीं पता। कहानियों के मुताबिक साइंस लेबोरेटरी में डेड बॉडीज पे इलीगल रिसर्च होती थी। जब सरकार को शक हुआ तो लेबोरेटरी को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उन बॉडीज का क्या हुआ? लोकल ड्राइवर्स ने माना कर दिया है रात में वहां राइड देने से। कुछ लोग मानते हैं कि कॉलेज में कोई रेसिजुअल एनर्जी है जो हर नई आत्मा को खींच लेती है और कभी रिलीज नहीं करती। दीवारों पर पुराने पोस्टर्स अब पथ चुके हैं, उन पे लिखे फॉर्मूले और इंस्ट्रक्शंस अब समझ नहीं आते। साइंस की भाषा जो कभी सीखने का मीडियम थी अब किसी अननोन कोड जैसे लगती है, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो पर हम समझ नहीं पाते। एक वक्त था जब ये कॉलेज हैदराबाद की स्टूडेंट लाइफ का एक प्राउड हिस्सा था, मगर कुछ तो था, कुछ तो हुआ जिसने इस जगह को रुक दिया, बंद कर दिया। लोग कहते हैं कि कॉलेज ऑफिशियली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुआ था, पर यह एक्सप्लेनेशन लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं किया। जब कोई भी बिल्डिंग बिना वार्निंग के खाली कर दी जाए, जब रिकॉर्ड्स का कोई प्रॉपर हिसाब न मिले, तब लोग सवाल उठाते हैं। और खैरताबाद साइंस कॉलेज के केस में सवालों से ज़्यादा कहानियां हैं। खैरताबाद साइंस कॉलेज सिर्फ एक बंद कॉलेज नहीं है, ये एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है, ये एक पजल है जो किसी ने सॉल्व नहीं किया। और जब कोई जगह सवालों से भर जाए, वहाँ जवाब नहीं मिलते, सिर्फ सन्नाटा मिलता है। ये सन्नाटा कभी इतना गहरा हो जाता है कि लगता है जैसे वो आपके कान में कुछ कह रहा हो, जैसे वो जगह आपसे कुछ छुपा नहीं रही बल्कि खुद को दिखा रही है, एक ऐसे रूप में जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं। इस कॉलेज को देखकर सिर्फ एक बात याद आती है, हर जगह जहाँ ज्ञान का संचय होता है वहाँ कुछ और भी जमा हो जाता है। और अगर वो कुछ रोशनी नहीं है तो क्या है? द नाइट ऑफ द वैनिशिंग स्टूडेंट, ये कहानी है रवि की, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो एग्जाम के वक्त लाइब्रेरी में लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा,
मैंने एक बुक लाता हूँ क्लासरूम से। लेकिन वो वापस नहीं आया। उसके फ्रेंड्स ने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो गायब हो चुका था। सिक्योरिटी को बुलाया गया, कैंपस सर्च हुआ, लेकिन रवि का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगली सुबह रावी की फैमिली ने रिपोर्ट फाइल की। मीडिया ने जब इस इंसिडेंट को उठाया, पूरे हैदराबाद में हलचल मच गई। एक हफ्ते बाद लाइब्रेरी के एक कोने में एक पुरानी टेबल के नीचे एक बुक मिली, वही बुक जो रवि लाने गया था। उस बुक के अंदर एक नोट था, रवि के हैंडराइटिंग में। उस नोट में लिखा था, मुझे ये जगह छोड़ती नहीं, मुझे कोई बुला रहा है, मैं वापस नहीं आ सकता। उसके बाद रवि का कुछ भी पता नहीं चला, ना बॉडी ना क्लू। द गार्ड्स दैट नेवर रिटर्न। कॉलेज बंद होने के बाद गवर्नमेंट ने बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए 2 गार्ड्स अपॉइंट किए। काफी टाइम तक सब ठीक था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक रात गार्ड्स ने अंदर से एक बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। उनमें से एक गार्ड अंदर गया और कभी वापस नहीं आया। दूसरा गार्ड भाग गया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने बिल्डिंग सर्च की, उस गार्ड की लाश मिली, आंखें खुली हुई, दर्द से भारी हुई। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिला, ना पॉइजन ना इंजरी। सिर्फ एक चीज़ मिली, उसके चेहरे पे वही खौफ जो कोई अपनी मौत देखकर महसूस करता है। कुछ साल बाद और भी डेड बॉडीज मिलने लगी बिना किसी रीजन के। तब से लोग कहने लगे, जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। वॉकिंग स्केलेटन्स और आवाजी। रात के वक्त जो लोग कॉलेज के पास से गुजरते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने वहां चलती हुई हड्डियां स्केलेटन्स देखी हैं। उनकी साफिर हड्डियां अंधेरे में चमकती हैं और उनका चलंगना दिल को सूखने पर मजबूर कर देता है। कुछ लोग कहते हैं ये उन्हीं बॉडीज की आत्माएं हैं जिन पर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उनकी आत्माएं अब भी आज़ाद नहीं हो पाई। कई बार रात में कॉलेज के अंदर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई दाउड में हो। कुछ लोग कहते हैं यह प्रैंक है, लेकिन कुछ मानना है ये आवाज़ें उस दुनिया से हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। कॉलेज के आसपास रहने वाले लोग रात में खिड़की बंद कर लेते हैं और कोई भी बिल्डिंग के पास नहीं जाता। कुछ साल पहले एक लोकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हिस्ट्री में रिसर्च कर रहा था। उसने हैदराबाद के पुराने एजुकेशनल बिल्डिंग्स पर थीसिस लिखने का डिसीजन लिया। जब उसने खैराताबाद साइंस कॉलेज के बारे में सुना तो नेचुरली क्यूरियस हुआ। उसने लोकल म्यूनिसिपल ऑफिस से एक स्पेशल 2 घंटे की परमिशन ली, सिर्फ फोटो और नोट्स के लिए। टाइम दिया गया दोपहर 12 से 2 बजे तक। कॉलेज के अंदर घुसने के बाद उसने बिल्डिंग का लेआउट स्टडी किया, नोट्स लिए, फोटोज खींची। सब ठीक चल रहा था जब उसका ध्यान पड़ा एक पुराने बोर्ड पे लिखे हुए शब्द पर। सेंट्रल लाइब्रेरी रिस्ट्रिक्टेड सिंस 1998। वह बोर्ड के नीचे एक पतला सा स्टेयर केस था, पार्शली कवर्ड विद वुडन प्लैंक्स। लाग रहा था जैसे किसी ने जान के बांड किया हो, पर क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने प्लैंक्स हटाए और नीचे तो उतर गया। लाइब्रेरी रूम एक बेसमेंट में था। बाहर से बड़ा नहीं लगता, लेकिन अंदर जाके पता चला यह जगह इतनी बड़ी है जितनी पूरा ग्राउंड फ्लोर। अंदर घुसते ही हवा का टेम्परेचर बदल गया। सर्द, लेकिन चिपकती हुई जैसे मिट्टी और पुरानी किताबों का मिला जुला स्मेल हो। लाइट बहुत कम थी, सिर्फ एक छोटी सी ओपनिंग से धूप का एक बीम आ रहा था। उसने टॉर्च निकाला और देखना शुरू किया। शेल्फ्स पर डस्टी बुक्स थी, मोस्टली साइंस जर्नल्स, हैंड रिटन लैब नोट्स और कुछ पुराने अटेंडेंस रजिस्टर्स। वो सब देख कर लिख ही रहा था कि अचानक उसने सुना किताब के पन्ने पलटने की आवाज़। वो चौंक गया। टॉर्च इधर उधर घुमाई, कोई नहीं था। आवाज एक कोने से आ रही थी। वो धीरे धीरे वहां गया। उस शेल्फ के पीछे एक छोटी सी रीडिंग टेबल थी और उसके ऊपर एक किताब खुली थी और पेज अपने आप पलट गया। उसने टॉर्च उठाकर ध्यान से देखा तो पेज के बीच में कुछ लिखा था, अलग हैंडराइटिंग में, यहाँ का ज्ञान जीवित है। उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा और फिर उसने सुना एक हल्की सी सांस बिल्कुल अपने कान के पास। पद ले, याद रहेगा। उसका दम घुटने लगा। जल्दी से नोटबुक उठाए, टॉर्च बैंड की और सीधा भागता हुआ ऊपर गया। लेकिन स्टेयर के ऊपर पहुंचते ही दरवाजा बंद मिला। घन थी, फोन सब सिग्नललेस। 5 मिनट तक उसने चिल्लाया, डोर पे जोर जोर से मारा। तभी दरवाजा खुला, लेकिन सामने कोई नहीं था। वापस जाके जब उसने गार्ड से पूछा कि किसने दरवाजा खोला, गार्ड ने कहा, दरवाजा तो कब का खुला है साहब, आप अंदर ही थे। उस दिन से उस स्टूडेंट ने अपनी थीसिस टॉपिक बदल दी। उसने लाइब्रेरी के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी। लेकिन जब उसका नोटबुक खोला गया, उसके लास्ट पेज पर एक सेंटेंस लिखा था, उसी हैंड राइटिंग में जो बेसमेंट में देखी गई थी। ये किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती,
ये याद करती हैं। लोकल लोग कहते हैं कि कॉलेज के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जो किसी को नहीं पता। कहानियों के मुताबिक साइंस लैब में डेड बॉडीज पे इलीगल रिसर्च होती थी। जब सरकार को शक हुआ तो लैब को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उन बॉडीज का क्या हुआ? सिर्फ खाली साइलेंस, और उस साइलेंस के पीछे छुपी हुई एक भयानक तस्वीर। ये इमारत कोई हॉन्टेड हाउस जैसी नहीं है जहां हर वक्त चीखने की आवाज आए। अब लोग मान चुके हैं कि खैरताबाद साइंस कॉलेज में कुछ तो है, कुछ जो ना सिर्फ स्केरी है बल्कि अननेचुरल भी है। शायद किसी अधूरे एक्सपेरिमेंट का भूत, या फिर किसी मृत स्टूडेंट की आत्मा, या कुछ ऐसा जो साइंस के परे है। तो अगर आप कभी हैदराबाद आए और कोई आपको खैरताबाद के उस पुराने कॉलेज के बारे में बताए, तो बस दूर से हाथ चोद दीजिए, अंदर जाने की गलती मत कीजिए। कुछ यूट्यूबर्स ने रात में अंदर जाके शूट करने की कोशिश की। फुटेज में ब्लैक शैडोज और सडन ग्लिचेस रिकॉर्ड हुए। एक ब्लॉग में लिखा गया कि वहां जाके कुछ लोगों ने चक्कर और बेचैनी महसूस की। पैरानॉर्मल व्लॉगर्स ने यह भी बताया कि उनके गैजेट्स ने वहां ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी रिकॉर्ड की, जो हॉन्टेड जगहों पे आम बात है। आज के टाइम में ये बिल्डिंग कंप्लीटली अबैंडन्ड है। लोकल लोग रात को उस एरिया से बाईपास करके निकलते हैं। जो लोग पहले स्टूडेंट्स रहे हैं वो भी कहते हैं कि उन्होंने कभी कभी लैब्स में शैडो मूवमेंट या डोर्स खुलते बंद होते देखे हैं, बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के। ऑटो ड्राइवर्स भी कॉलेज के सामने से गुजरना अवॉइड करते हैं। कई बार अथॉरिटीज ने बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन या तो मशीन खराब हो गई या वर्कर्स ने मना कर दिया। इस वजह से लोग अब मानते हैं कि यह जगह श्रापित है। क्या यह सच्चाई है या बस अफवाही है? आज भी खैरताबाद साइंस कॉलेज एक मिस्ट्री है। वहां कोई क्लासेस नहीं होती, लेकिन उस बिल्डिंग में जिंदगी अब भी है, या शायद मौत। रवि की कहानी अब एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी लाइब्रेरी में भटक रही है। सीएस लोग कहते हैं रवि वहां है, अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाया। और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें सीनियर्स ये स्टोरी बताते हैं एक वार्निंग के जैसा। ओल्ड स्पॉट्स, वियर्ड शैडोज और अनएक्सप्लेनेबल नॉइजेस आज भी रिपोर्ट होते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बिल्डिंग एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ बेहाल, कुछ बेचैन वापस आए। अब ये कॉलेज सिर्फ एक पढ़ाई का मरकज नहीं, एक कल्चरल हॉरर साइट बन गया है। तो अगर कभी तुम्हारा दिल करे एडवेंचर का और तुम खैराताबाद साइंस कॉलेज के पास जाओ, तो याद रखना, अंदर जाने से पहले सोच लेना, क्या तुम वापस आ पाओगे? Some chapters should never be reopened. खैरताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद हॉन्टेड लेगेसी। इंडिया में ऐसे हजारों कहानियां हैं जो सिर्फ सुनी जाती है पर कभी समझी नहीं जाती। कई पुराने हवेलियां तो कई सुनसान रातों में सुनी जाने वाली आवाजें। कुछ लोग कहते हैं इमेजिनेशन है, लेकिन जिन लोगों ने खुद महसूस किया है उनके लिए ये सच है। क्या आपने कभी किसी साय को गुजरते महसूस किया है, या कोई ऐसी जगह देखी है जहां सब कुछ नॉर्मल होके भी कुछ अजीब सा लगा हो? कहीं पुराने स्कूल और हॉस्पिटल्स में बची हुई चीखें। इंडिया के कोने कोने में ऐसे वाकयात हुए हैं जो समझ से बाहर है। हर शहर में कोई एक जगह होती है जहां लोग जाने से डरते हैं। कहीं कोई लाश बिना अंतिम संस्कार के छोड़ी गई, तो कहीं कोई आत्मा बदला लेने लौट आई। ये सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ लोगों के लिए ये उनका सच है। अगर आपको भी असली हॉरर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी सिटी की हॉन्टेड जगह लिखो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दर का अगला चैप्टर अभी बाकी है। हम या हमारा चैनल ऐसी जगहों पर जाने के लिए सपोर्ट या प्रमोट नहीं करता। हमारी इंटेंशन सिर्फ सच्ची कहानियों को आपके सामने लाना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है।